जय श्री राम साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महर्षि ज्योतिष केंद्र में। साथियों, आज मैं आपसे एक ज्योतिष की ऐसी विधि शेयर करूंगा कि आप अपने किसी भी प्रश्न का जवाब, जीवन में किसी भी प्रश्न का जवाब केवल 2 मिनट की विधि से आप जान सकते हैं। और ये जो विधि होगी, इतनी सरल और आसान तरीके से मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। आप मेरे वीडियो को पूरा देखना और आपका जीवन का कोई भी प्रश्न हो उसके जवाब को आप जान सकते हैं। अपना प्रश्न हो या सामने वाले का कोई हमारे से पूछने आया है उसका प्रश्न हो। तो किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं हमारे, जैसे मनी संबंधित यानी कि धन संबंधित प्रश्न हो सकता है कि हमारा कोई धन कहीं फंसा हुआ है, वो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हमने कहीं से हमारा पैसा आना है वो आएगा या नहीं आएगा, या हमें किसी को उधार देना है तो हमारा पैसा लौट के हम जब उधार देंगे वो आएगा या नहीं आएगा। इस तरह के जो प्रश्न हैं धन संबंधित वो देख सकते हैं हम। प्रॉपर्टी संबंधित देख सकते हैं कि कोई हमारा जीवन में कोई प्लाट या मकान हम खरीद पाएंगे या नहीं खरीद पाएंगे, या किसी भी प्रकार का एजुकेशन का देख सकते हैं कि हमें कहीं पे किसी भी तरह का कोई एडमिशन हमें लेना है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हम कोई चाइल्ड संबंधित, संतान संबंधित देख सकते हैं कि जीवन में कोई संतान हमारे होगी या नहीं होगी। और मैरिज संबंधित कोई क्वेश्चन हमारा हो सकता है कि हम शादी इस वर्ष होगी। डाइवोर्स का देख सकते हैं कि जिनका भी डाइवोर्स चल रहा है कि हमारा डाइवोर्स होगा या नहीं होगा, या गवर्नमेंट जॉब के बारे में हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, या हमारा कोई हम आईएएस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इसमें आईएएस की जो है इसमें हम देख सकते हैं कि हम आईएएस बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। और भी हमारे अनेकों तरह के जीवन के सवाल हमारे सामने वाले पूछने वालों के हो सकते हैं या हमारे हो सकते हैं। हम सब का जवाब इस विधि के द्वारा जान सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है साथियों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप इसको ध्यानपूर्वक देखना। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमारा अपना प्रश्न हो या सामने वाले का प्रश्न हो, तो इसको हमें बड़ी ही अपनी इच्छा से देखना है। अगर हमारी बहुत ही ज़्यादा इच्छा, हमारी जिज्ञासा जानने की है तभी देखें, इसको आजमाने के लिए बिल्कुल ना देखें, क्योंकि ये हमारी एक डिवाइन हेल्प होती है जो 100% साथियों ये काम करती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैसे तो मैं आपको कहूँगा कि ये 100% ये बिल्कुल सटीक विधि है, लेकिन फिर भी आपको कहूँगा कि 99% तो ये बिल्कुल सटीक विधि होगी, क्योंकि मैं 1% ऊपर वाले के ऊपर छोड़ना चाहूँगा क्योंकि हमारे होते हुए काम को अगर ऊपर वाला चाहे तो उसको ना होने में बदल सकता है, और अगर हम कहते हैं कि ये कार्य नहीं होगा तो वो 1% को 99 में बदल सकता है कि वो कार्य हो जाता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आपको 99% ये जो विधि है काम करेगी। इसको आप स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करना कि हमने 1 नंबर से लेके 249 नंबर तक कोई भी एक नंबर, सबसे पहला स्टेप है कि 1 नंबर से 249 नंबर तक हमारा अपना प्रश्न हो या सामने वाले का प्रश्न हो, उनसे 1 नंबर लेंगे। और दूसरा जो है, तो इसमें हम मान लो हम आपको इसमें बताएंगे कि कोई कार्य किसी का, मान लो किसी ने सोचा कि मेरी मैरिज इस वर्ष हो जाएगी या नहीं होगी, ये अगर माता पिता का क्वेश्चन है, किसी का भी कोई क्वेश्चन है, वो अपने नंबर के हिसाब से इस प्रश्न को जान सकता है। या कोई ये जानना चाहे कि मेरी गवर्नमेंट जॉब इस वर्ष लगेगी या नहीं लगेगी, या कोई जानना चाहे कि मैं इस वर्ष अपना कोई मकान बना पाऊंगा या कोई प्लाट खरीद पाऊंगा या नहीं खरीद पाऊंगा, तो इन सब प्रश्नों का जवाब आप जान सकते हैं। मान लो किसी ने जानना चाहा कि मेरा इस वर्ष मेरी शादी हो सकती है नहीं हो सकती है, तो इसमें किसी ने नंबर दिया, मान लो 202 नंबर दिया, तो 202 नंबर को हम यहाँ नोट करेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे 12 से, यानी कि भाग देंगे 12 से, और 12 से भाग देने पर किस प्रकार से इसको देंगे, इसमें हम जो है तो यहाँ 202 लिखेंगे, और 202 को हम 12 से जब भाग देंगे तो 12 एकम 12, 24 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा,
तो 12, 10 में से 2 गया 8, और 12 सत्ते 84 ज़्यादा होगा, 12 चिंग 72, तो इसमें हमारा यहाँ बचा 10। हमने इस नंबर को नहीं देखना है, इस पर फोकस करना है साथियों में, इस नंबर पर फोकस करना है, 10 नंबर। इस 10 नंबर को यहाँ लिख लेंगे। मान लो किसी ने नंबर अपना दिया या सामने वाले का कोई नंबर है और उसने दिया 177 नंबर, तो 177 नंबर को हम 12 से जब भाग करेंगे तो क्या आएगा, 177 डिवाइडेड 12 यानी कि भाग 12, 12 एकम 12 और 57, 5 बचा, 7 ऊपर से उतारा, 12 पंजे 60 ज़्यादा हो जाएगा, 12 चौक 48, तो यहाँ बचा 9। तो इस पे हम फोकस करेंगे, इसको नहीं देखेंगे, यहाँ लिख लेंगे 9 नंबर। एक एग्जांपल और मैं इसमें आपको बता देता हूँ। मान लो किसी ने नंबर दिया अपना 1 से 249 के बीच में 32 नंबर। 32 नंबर को हम 12 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो 32 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो इसमें 12 तिया 36 ज़्यादा हो जाएगा, 12 दूनी 24, यहाँ बचा 8, तो हम यहाँ 8 लिख लेंगे। अब इन 10 नंबर, 9 नंबर और 8 नंबर, इनका क्या मतलब है, ये सबसे पहला स्टेप होगा हमारा। 1 से 249 नंबर के बीच में कोई भी एक नंबर लेना। ये मैंने 3 नंबर आपको इसलिए बताए हैं कि तीनों नंबर में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से नंबर में कार्य होगा और कौन से नंबर में कार्य होने में संशय है, कौन से नंबर ऐसा है जो हमें ये बताएगा कि हमारा कार्य नहीं होगा। ये विधि बिल्कुल सटीक विधि है। आप इस विधि को आप अपने ऊपर एप्लीकेबल करके देखना। जब भी आपकी कोई भी प्रश्न को जानने की ज़्यादा जिज्ञासा हो आपकी, तो सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे इसमें साथियों, कि मैं आपको एक टेबल इसमें बताऊंगा। इस टेबल को आप नोट कर लें कि इसमें 0, 2, 6, 10 और 11। अब मतलब इसमें दूसरा स्टेप जो हमने करना है, 0, 2, 6, 10, 11, एक तो ये लिखेंगे और इसको लिखेंगे, एक नंबर दे दो आप यहाँ पे, और 2 नंबर इसमें यहाँ पे लिखेंगे, इसमें 1, 3, 7 और 9, और तीसरा नंबर एक में लिखेंगे 4, 5 और 8। हमने 3 लाइन की टेबल बनाई। एक नंबर में ये 5 नंबर आ रहे हैं, 0, 2, 6, 10, 11। तो हमने देखना है कि इनमें से कौन सी लाइन में हमारे ये नंबर आते हैं हमारा, क्योंकि इस नंबर की इम्पोर्टेंस है, इस नंबर की इम्पोर्टेंस नहीं है। तो मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा इसको रफ करता हूँ जो आपको समझ आ जाए। आपको ये जो नंबर है साथियों 0, 2, 6, 10, 11, ये हमारे 100% काम को पूर्ण होने का काम पूरा होगा। यानी कि 100% हमें जो भी हमने काम देखना चाहा है, हमें जैसे किसी, हमने आपको बताया कि मान लो किसी जातक का एक प्रश्न है कि मेरी शादी इस वर्ष होगी या नहीं होगी। अगर इन नंबर में से कोई नंबर अगर यहाँ बचता है नीचे भाग देने पर, जैसे ये 10 बचा, तो यहाँ पर शादी इस वर्ष में ज़रूर हो जाएगी, शादी इस वर्ष होगी। तो मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ आपको। और मान लो किसी का नंबर बचा 9 नंबर, 9 नंबर बचा, तो 9 नंबर हमारे कौन सी वाली इसमें आ रहा है, दूसरे में आ रहा है। तो यहाँ पर 50% दोनों उम्मीद है, काम हो भी सकता है या नहीं होगा। और अगर हम इसमें प्रयत्न करेंगे, हमें एफर्ट्स ज़्यादा करें, प्रयत्न करना है, इसमें एफर्ट्स अगर ज़्यादा करेंगे तो ये काम हमारा हो जाएगा, लेकिन देरी से होगा। अगर यहाँ पे आता है तो देरी से होगा और प्रयत्न करने पर होगा, एफर्ट्स करने पर होगा हमारे। ये काफ़ी हमें एफर्ट्स लगाना पड़ेगा जब कार्य होगा। और अगर साथियों ये 8 नंबर आ जाता है, यहाँ पर किसी का नंबर है 32, तो ये इस वाली लाइन में आता है। अगर 4 नंबर आए, 5 आए, 8 आए यहाँ पर, तो ये काम 100% ये नहीं होगा। ये हमें इस छोटी सी विधि के द्वारा इसको हम ये जान सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, एक नंबर लेना, 249 में से कोई भी एक नंबर लेंगे। ये मैंने 3 नंबर आपको एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए लिखे मैंने आपको।
तो इसमें से कोई भी आपका एक नंबर हो सकता है। मान लो कोई 0 भी बच सकता है, आपका 2 भी बच सकता है, 6 भी बच सकता है, और 10 और 11 भी बच सकता है। जैसे यहाँ 10 बचा है, इसी प्रकार से 177 नंबर लिया, इनमें से इन नंबरों में से कोई भी नंबर बचे, आप इस हिसाब से उसका अपना रिज़ल्ट देख लेंगे। तो साथियों, ये 2 मिनट की जो विधि मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है, मैं आशा करता हूँ आपको अवश्य समझ में आई होगी और आपके किसी भी प्रश्न का जवाब इसमें मिल जाएगा, या सामने वाले का जो कोई प्रश्न हो उसका जवाब मिलेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों शेयर करना, ये आपके और आपके चाहने वालों का, आपके मिलने वालों का, ये आम व्यक्ति के लिए ये मैंने वीडियो इस तरह से डिज़ाइन किया है आपको समझाने के लिए कि आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने जब भी आपके मन में कोई जिज्ञासा अपने काम को जानने की हो कि ये कार्य होगा नहीं होगा, और सबके लिए लाभदायक ये वीडियो है। और अगर आपको इस वीडियो में कोई बात समझने में कोई दिक्कत आए तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स पर पूछ सकते हैं, और आप मुझे इसका फीडबैक अवश्य दें कि आपके ऊपर ये जो बातें, ये जो मैंने विधि बताई है, और ये आपके ऊपर कितना सटीक बैठती है। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए साथियों मेरे महर्षि ज्योतिष केंद्र को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जो आम आदमी भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। फिर मिलता हूँ किसी ऐसी जानकारी के साथ में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार साथियों।